हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स क्लिक। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना इसमें नेक्स्ट टॉपिक है जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, इससे पहले हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व किया था लास्ट वीडियोस में। आज के वीडियो में हम समझेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखो बच्चों, नाम से ही समझ आ रहा है कि इस रिजर्व को क्रिएशन हमने किस लिए की है, ताकि हमारी अगर इन्वेस्टमेंट में कोई फ्लक्चुएशंस आते हैं तो उसको हम कहाँ से कवर अप करेंगे, रिजर्व में से करेंगे। अगर इन्वेस्टमेंट के वैल्यूज में कोई भी फ्लक्चुएशंस नहीं आई है तो सारे का सारा रिजर्व क्या होगा, पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। क्लियर है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट की फ्लक्चुएशंस के एडजस्टमेंट के लिए क्रिएट किया गया है। अगर क्वेश्चन के अंदर इन्वेस्टमेंट की जो बुक वैल्यू है और मार्केट वैल्यू है, उन दोनों में अगर कोई डिफरेंस है तो उसको हम कवर अप कहां से करेंगे, इस रिजर्व से करेंगे। और जो भी बैलेंस बचेगा, या अगर फ्लक्चुएशन नहीं है तो सारे का सारा रिजर्व किसको मिल जाएगा, पार्टनर्स को, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मिल जाएगा। क्लियर है। अब जो डिफरेंस है हमने किस में देखना है, इस रिजर्व का पैसा कैसे यूज करना है। हमने अपनी इन्वेस्टमेंट की अपनी दो वैल्यू को कंपेयर करना है अपनी। एक हमने बुक वैल्यू यानी कि जो हमारी बुक्स में गिवन होती है वो, और दूसरी हमारी मार्केट वैल्यू। इन दोनों वैल्यू को हमने कंपेयर करना है। इसमें जो डिफरेंस होगा वो हम रिजर्व से यूज करेंगे, बाकी रिजर्व का पैसा क्या होगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब मान लीजिए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है वो 3 लाख की है। ठीक है, बुक्स में क्या दी हुई है, 3 लाख दी है, और मार्केट वैल्यू कुछ नहीं दी हुई है। अगर बताई भी हो तो 3 लाख बताई है, दोनों के सेम कंडीशन होगी। मार्केट वैल्यू कुछ नहीं बताई गई, इट मीन्स आपकी जो बुक वैल्यू है वो सेम है, वही रहेगी। अगर मार्केट वैल्यू 3 लाख बता दी गई है तो दोनों केसों में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट में कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं है। बुक वैल्यू भी 3 लाख की है, मार्केट वैल्यू या तो बताई नहीं गई है या बताई गई तो सेम बताई गई 3 लाख। तो जब आपके इन्वेस्टमेंट में कोई फ्लक्चुएशन हुआ ही नहीं तो उस केस में सारे का सारा जो रिजर्व है वो किस में बढ़ जाएगा, पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। ओल्ड पार्टनर्स में, उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, जब कब होता है, जब इक्वल होती है। अब अलग अलग केस हो सकते हैं। मान लीजिए इन्वेस्टमेंट की जो बुक वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू दूसरी तरफ गिवन होगी, हमें एडिशन इन्फॉर्मेशन में क्या होगा, मार्केट वैल्यू गिवन होगी। अब मार्केट वैल्यू कम हो गई, बुक वैल्यू आपकी ज्यादा है। बुक में तो इन्वेस्टमेंट शो हो रही है 3 लाख की। ठीक है, मार्केट वैल्यू जब हमने देखा तो वो 2,80,000 की है, यानी कि 20,000 का जो है इन्वेस्टमेंट आपकी फॉल हो गई है, आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई है। क्लियर है कि बुक वैल्यू जो है वो आपकी मार्केट वैल्यू से ज्यादा है, यानी कि आपको अब मार्केट में अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट बेचते हो तो आपको कम पैसा मिलेगा। तो जो भी कम है, ठीक है, जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट की फ्लक्चुएशन हुई है वो पैसा आप कहां से यूज करेंगे, रिजर्व से यूज करेंगे। क्लियर है। जैसे हमारी इन्वेस्टमेंट बुक्स में शो हुई है 3 लाख की, पर मार्केट में वैल्यू जो है वो 2,80,000 की है। तब जो 20,000 का फ्लक्चुएशन है वो 20,000 हम कहां से यूज करेंगे, रिजर्व से यूज करेंगे। क्लियर है, ये बात समझ में आई है कि जब आपकी बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू से ज्यादा है, यानी कि मार्केट वैल्यू आपकी इन्वेस्टमेंट की डाउन हो गई है, तो आपने जो भी फ्लक्चुएशंस है, जैसे इस एग्जांपल में हमारी जो फ्लक्चुएशन वो कितने की है, 20,000 की है, तो 20,000 हम कहां से रिकवर करेंगे, अपना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से करेंगे। क्लियर है। अब इसमें कंडीशंस हो सकती है, मान लीजिए फ्लक्चुएशन 20,000 की है और जो रिजर्व है वो पड़ा है 30,000 का। क्लियर हुआ कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बुक्स के अंदर हमें गिवन है 30,000 का, जबकि इन्वेस्टमेंट की हमने फ्लक्चुएशन चेक करी तो हमें कितना एडजस्टमेंट के लिए चाहिए, 20,000 का। तो 30,000 में से हम 20,000 इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर कर देंगे, बाकी जो रिजर्व बैलेंस बच गया आपके पास 10,000 रुपीज, ठीक है, वो कहाँ हो जाएगा, पार्टनर्स में, उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्लियर है। अब दूसरा कंडीशन भी हो सकता है जितनी फ्लक्चुएशन है रिजर्व भी उतने का हो। ठीक है, फ्लक्चुएशंस कितने की, 20,000 की, रिजर्व भी कितने का पड़ा है आपके पास, 20,000 का। तो सारे का सारा रिजर्व का अमाउंट कहाँ यूज हो जाएगा, आपकी इन्वेस्टमेंट में यूज हो जाएगा। तब इस केस में पार्टनर्स में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। अब तीसरा केस भी हो सकता है जब रिजर्व का जो अमाउंट है वो फ्लक्चुएशन से कम है। सपोज आपके पास जो रिजर्व गिवन है वो 15,000 का है। क्लियर है कि रिजर्व 15,000 का गिवन है और मार्केट वैल्यू कितने की है, 20,000 की। तो 15,000 तो आप रिजर्व में से यूज कर लोगे इन्वेस्टमेंट के लिए, बाकी जो 5,000 की फ्लक्चुएशन वो कहां से आएगी, रिवैल्यूएशन से आएगी। जैसे हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में समझा था, सेम डिटो वैसे। ठीक है, कि जितना पैसा आप रिजर्व से ले सकते हो उतना ले लीजिए, बाकी अगर कम रह रहा है तो हम क्या करेंगे, अपना रिवैल्यूएशन से ले लेंगे, और रिवैल्यूएशन के फिर उस लॉस को हम क्या कर देंगे, पार्टनर्स में ट्रांसफर कर देंगे, उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्लियर है। सेम यहां तक की कंडीशंस आपकी सेम जैसे आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में समझाई गई थी लास्ट वीडियो में वैसी है। इसमें एक कंडीशंस आती है कि जब आपकी इन्वेस्टमेंट की, तीसरा केस, ठीक है,
पहले केस में समझ आ गया, जब मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू सेम है तो हमने सारा रिजर्व पार्टनर्स में ट्रांसफर कर दिया। अब बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू डाउन है। अब इसमें 3 कंडीशन की है, ठीक है। डाउन किससे डाउन है, अब हमने अपने रिजर्व से अमाउंट चेक करना है कि क्या हमें फ्लक्चुएशन का सारा रिजर्व से अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है, या रिजर्व में एक्सेस है तो पार्टनर्स में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर रिजर्व में कम है तो बाकी का जो बैलेंस बचेगा वो हम रिवॉल्यूशन से ले लेंगे। क्लियर है। अब एक और कंडीशन इसमें हो सकती है कि हमारी इन्वेस्टमेंट की जो बुक वैल्यू है, यानी कि जो हमने बुक में शो किया हुआ है वो कम है और मार्केट में वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। अब हमें प्रॉफिट हो गया ना कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है बुक के अंदर वो मान लीजिए 3 लाख की है और मार्केट में जो वैल्यू बता रखी है वो कितने 3,50,000 की, तो हमें 50,000 क्या क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो ये प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो तीनों कंडीशंस हमने देखा। यहाँ पर हमने कैसे करना है, इसके अंदर हमने 3 केस किए थे क्योंकि जो फ्लक्चुएशन है फिर उस अमाउंट को हम कंपेयर करते हैं कि रिजर्व से कितना है, और तीसरा हमने क्या किया, जब मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा होती है। क्लियर है। तो ये आपके रिजर्व के डिफरेंट कंडीशंस थे, डिफरेंट केसेस थे जो आपको दिए गए। अब हम समझते हैं इन केसेस को अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन से। दिस वन इज द प्रैक्टिकल क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। फर्स्ट, PQR sharing profit and losses in the ratio 3:2:1. Decide to share profit and losses equally with effect from 1st April 2024. 3 पार्टनर हमें दिए गए हैं, P, Q and R। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास गिवन है 3:1। उन्होंने डिसाइड किया है कि फ्यूचर में प्रॉफिट लॉस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वल, यानी कि न्यू रेशियो इक्वल आ जाएगी। अब फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2024। ठीक है, ये बैलेंस शीट से एक्सट्रैक्ट निकाल कर दिया हुआ है। क्या दिया है बैलेंस शीट से, लाइबिलिटी साइड में हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा है कितने अमाउंट का, 30,000 रुपीज का। हमारे रिजर्व में कितना अमाउंट है, 30,000 रुपीज है। और असेट साइड में हमें इन्वेस्टमेंट बताएगी एट कॉस्ट। ठीक है, ये हमारी बुक वैल्यू जो मैंने अभी आपको समझाया था, बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू, जो भी बुक्स के अंदर यानी कि बैलेंस शीट के अंदर जो आपके इन्वेस्टमेंट गिवन होते हैं, दैट इज योर बुक वैल्यू। अब हमें इन्वेस्टमेंट कितने की बताई गई है, 5 लाख रुपीज की उसकी बुक वैल्यू बताई गई है। क्लियर है। तो बैलेंस शीट से हमें 2 चीजें पता लगी, इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी है, 5 लाख रुपीज की है, और रिजर्व हमारे पास कितना पड़ा है, 30,000 का। शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। ठीक है, डिफरेंट केसेस हमें बताए गए हैं, उन केसेस के अंदर हमने बताना है कि हमने कैसे जर्नल एंट्री पास करनी है। केस फर्स्ट, इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, कि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन दी ही नहीं गई। क्लियर है, यानी कि इन्वेस्टमेंट के बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया कि वो उसकी मार्केट वैल्यू क्या है क्या नहीं है, तो हमने इसमें अजम्पशंस डालते हैं कि जितने की कॉस्ट है मार्केट वैल्यू सेम है। क्लियर है। तो इस टाइम पर ये जो रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट में तो यूज करना ही नहीं पड़ा, तो सारे का सारा रिजर्व किसको मिल जाएगा, PQR को मिल जाएगा, और कौन सी रेशियो में, 3:1 की रेशियो में। चलिए बनाते हैं अपनी जर्नल एंट्री, अपनी डेट डालते हैं। सबसे पहले कौन सी डेट है हमारी, 2024 अप्रैल 1। अप्रैल 1। क्लियर। अब जब रिजर्व हम ट्रांसफर करते हैं, केस फर्स्ट करने जा रहे हैं, यहां लिख लेते हैं केस फर्स्ट। रिजर्व हमारा किस साइड में, लायबिलिटी यानी कि क्रेडिट होता है, जब हम इसको ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये हमारी जर्नल एंट्री में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्लियर है। तो आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जितने से रिजर्व है कितने का अमाउंट है, 30,000 का रिजर्व है हमारे पास। ठीक है, ये 30,000 आ जाएगा। अब इन्वेस्टमेंट में तो यूज नहीं करना, तो सारे का सारा किसको ट्रांसफर कर देना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, टू पीस कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। अब इस 30,000 को हम कौन सी रेशियो में बांटेंगे, 3:1 की रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इट विल कम 15,000, 10,000 एंड 5,000। क्लियर है। क्या किया हमने, इस रिजर्व को 30,000 रुपीज को तीनों पार्टनर्स में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, नरेशन लिखते हैं, ट्रांसफर ऑफ एक्सेस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कहां ट्रांसफर किया है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और कौन सी रेशियो में, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
क्लियर? ये आपका केस फर्स्ट हो गया। क्या बोला गया था? केस फर्स्ट में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, यानी कि इन्वेस्टमेंट का हमें नहीं पता क्या फ्लक्चुएशन हुई और क्या नहीं हुई। तो इस केस में हमने ये assumptions डाली कि कोई फ्लक्चुएशन नहीं हुई और सारे का सारा जो रिजर्व था वो हमने क्या किया, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कौन सी रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब केस सेकंड पढ़ते हैं। केस सेकंड, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹5 लाख। देखिए इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी बताई गई? 5 लाख। बुक वैल्यू कितनी थी? 5 लाख। यानी कि इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन तो हुई नहीं। अब जब फ्लक्चुएशन नहीं हुई कुछ भी, तो हमने रिजर्व तो यूज करना ही नहीं, रिजर्व का अमाउंट तो यूज होगा ही नहीं ना इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपीज की थी, अभी भी मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी है? 5 लाख रुपीज है। ठीक है, तो हमारी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम है, तो हमने क्या किया था कि जो रिजर्व है सारे का सारा कहाँ चला जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। यानी कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब आपको कोई इन्फॉर्मेशन ना दी गई हो मार्केट वैल्यू के बारे में इन्वेस्टमेंट की, और या फिर मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू सेम हो, तो दोनों केसेस क्या होते हैं? सेम होते हैं, क्योंकि आपका रिजर्व का पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए यूज हुआ ही नहीं। क्लियर? तो सारे का सारा रिजर्व क्या करेंगे? आप अपने पुराने पार्टनर्स में उनकी पुरानी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सॉरी। तो केस सेकंड जो है वो आपका सेम रहेगा, यानी कि सेम यही एंट्री बनेगी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000, ठीक है, टू पीस कैपिटल, टू क्यू कैपिटल, टू आर कैपिटल, सेम यही बनेगी। तो सेम आपका जो है अबव एंट्री बन जाएगी। क्लियर है? केस सेकंड डिट्टो सेम आएगा। नेक्स्ट केस थर्ड करते हैं। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹4,88,000। अब क्या कह रहा है कि मार्केट वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट की है वो 4,88,000 की हो गई है। इन्वेस्टमेंट कितने की थी हमारे पास? बुक वैल्यू 5 लाख की, मार्केट वैल्यू कितनी होगी? 4,88,000। क्या हुआ है? हमारा 12,000 की जो इन्वेस्टमेंट है वो डाउन हो गई है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में जो फ्लक्चुएशन हुई है वो कितने अमाउंट की हुई है? 12,000 की। तो ये 12,000 कहां से लेंगे? हम अपने रिजर्व से यूज करेंगे। ठीक है, देखा ये आए थे ना कैसे कि जब आपकी मार्केट वैल्यू आपकी बुक वैल्यू से कम होती है, तो हमने फिर वो जो अमाउंट है, जो डिफरेंस है, फ्लक्चुएशन कितने का है? 12,000 का, वो 12,000 कहां से लेंगे? अपने रिजर्व से लेंगे। अब देखिए रिजर्व 12,000 से ज्यादा है, तो 12,000 हम अपने इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर लेंगे। बाकी जो बैलेंस रहेगा रिजर्व में, वो हम क्या करेंगे? पी क्यू आर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कौन सी रेशियो में? 3:1 की रेशियो में। तो चलिए इसके हम जनरल एंट्री अपनी बनाते हैं। केस थर्ड, सबसे पहले रिजर्व का नाम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने का है रिजर्व? 30,000 का लिखेंगे। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जो हमारी फ्लक्चुएशन हुई है उसके लिए हम क्या लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट, यानी कि हम इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। कितनी फ्लक्चुएशन हुई है हमारी? 12,000 की, तो 12,000 हम इन्वेस्टमेंट के सामने लिख देंगे। बाकी जो बैलेंस रह गया वो तीनों पार्टनर में ट्रांसफर कर देंगे। इस कैपिटल अकाउंट, उस कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसमें क्या आएगा? 30,000 में से हम 12,000 माइनस करेंगे, जो भी बैलेंस हमारे पास रह जाएगा 18,000 बचेगा। तो 18,000 को हम उनकी ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9,000, 6,000 एंड 3,000। क्लियर? नरेशन, ट्रांसफर ऑफ एक्सेस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व to partners capital account in their old profit sharing ratio। क्लियर है? क्या किया हमने? हमारा जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था 30,000 का, उसमें से हमारी जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट हुई है वो 12,000 की हुई है, तो 12,000 हमने इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया। इसमें से माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचा 18,000, वो 18,000 हमने PQR में उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट किया। क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं अपना केस फोर्थ। रीड कीजिए। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹4,46,000। मार्केट वैल्यू फिर गिर गई इन्वेस्टमेंट की, हमारी इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू तो 5 लाख और मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है? 4,46,000। तो कितनी हो गई है कम हमारे पास? ये 54,000। ठीक है, 5 लाख में से आप 4,46,000 जब माइनस करेंगे तो कितने का डाउनफॉल आया हमारी इन्वेस्टमेंट में? 54,000 का। अब
इन्वेस्टमेंट की फ्लक्चुएशन हुई है 54,000 की, जबकि रिजर्व हमारे पास कितना पड़ा है, सिर्फ 30,000 का। तो 54,000 तो पूरा करना है उसके में, इन्वेस्टमेंट में 30,000 हम कहां से ले लेंगे, अपने रिजर्व से ले लेंगे, और बाकी का जो बैलेंस बचा है 24,000 वो हम कहां से लेंगे, अपनी रिवैल्यूएशन से लेंगे। क्लियर है? केस नंबर 4, केस 4 करते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जितने का रिजर्व है टोटल 30,000 का। अब पहले यहां हम इन्वेस्टमेंट लिख लेते हैं, टू इन्वेस्टमेंट, जितना हमने पूरा कवर अप करना है, कितने से कवर अप करना है, जो फ्लक्चुएशन हुई है 54,000 की हुई है ना फ्लक्चुएशन, वो हमने इसमें डाल दिया इन्वेस्टमेंट के सामने। तो यहाँ इस साइड में डेबिट में भी 24,000 जो कम है वो हम किसके नाम से डाल देंगे, रिवैल्यूएशन के नाम से, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। क्लियर है? कंप्लीट हो गई एंट्री। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट जितने हैं 30,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट जो हमें अभी और इन्वेस्टमेंट में डालना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट जितनी टोटल फ्लक्चुएशन हुई है कितनी, 54,000 की। क्लियर है? इसकी नरेशन हमने क्या किया है, जो इन्वेस्टमेंट में फॉल हुई है उसकी वैल्यू जो गिरी है उसको हमने एडजस्ट किया है पहले तो अपनी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से, और फिर भी जो कमी रह गई वो कहां से चार्ज किया हमने, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट adjusted through investment fluctuation reserve and shortfall चार्ज, कहां से चार्ज किया है, रिवैल्यूएशन से, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर? कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हुई है उसको हमने पहले कहां से लिया, 30,000 रिजर्व में से लिया, और फिर भी जो कमी रहेगी वो हमने कहां से चार्ज किया, अपने रिवैल्यूएशन से। अब इस रिवैल्यूएशन को क्या करना है, हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना उनकी पुरानी रेशो में, जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उसमें। तीनों पार्टनर के नाम लिखेंगे। अब ये डेबिट करेंगे, प्लीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये रिवैल्यूएशन जो इस एंट्री में डेबिट था, अगली एंट्री में क्या करना है, क्रेडिट, ताकि उसका इफेक्ट खत्म किया जा सके। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, कितने का था, 24,000 का। तो यहाँ लिखेंगे हम अपना 24,000, और इस 24,000 को जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इट विल कम 12,000, 8,000 एंड 4,000। क्लियर है कि हमने जो रिवैल्यूएशन यहाँ पर यूज किया है 24,000 का, उस रिवैल्यूएशन को हमने क्या किया, पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर है? नरेशन लिखेंगे, ट्रांसफर ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर? तो जब हमारे इन्वेस्टमेंट में इतना फॉल हुआ है कि हमारे रिजर्व से वो कवर अप नहीं हो रहा, तो जो डिफरेंस रह गया वो हमने रिवैल्यूएशन से लेना है, और अगली एंट्री में इस रिवैल्यूएशन को हमने क्या करना है, क्रेडिट करना है, और पार्टनर्स को डेबिट करना है, और कौन सी रेशो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। क्लियर है? ये फोर्थ केस कंप्लीट हो गया। फोर्थ केस में हमने 2 एंट्री बनानी है। नेक्स्ट करते हैं अपना फिफ्थ केस। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹5,06,000। ठीक है, अब क्या हुआ है, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी बताई गई है, 5,06,000 हो गई है। मार्केट सॉरी जो बुक वैल्यू थी इन्वेस्टमेंट की वो कितनी थी, 5 लाख थी, और अब कितनी हो गई है हमारे पास, 5,06,000 हो गई है। यानी कि 6,000 का क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। अब 6,000 की जो इंक्रीज है वो तो हमने रिजर्व से कहीं से यूज नहीं करना, तो रिजर्व तो अब फ्लक्चुएशन के लिए यूज ही नहीं हुआ ना। रिजर्व कब यूज करते हैं, जब हमारी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू डाउन होती है। क्लियर है? जब मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो उसके लिए हमने रिजर्व यूज नहीं करना है। तो 5 लाख से हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ चुकी है 5,06,000, तो हमने ये रिजर्व यहाँ यूज नहीं करना। तो ये जो रिजर्व है वो सारे का सारा किसको मिल जाएगा, तीनों पार्टनर्स को, पीक्यूआर को, और कौन सी रेशो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ठीक है,
और ये जो हमारा 6,000 की जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है, इसको हम क्या करेंगे, हमारा प्रॉफिट है तो इसको हम रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर करेंगे पहले, और उसके बाद उसको प्रॉफिट को, जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है उसको हम पुराने पार्टनर्स में उनकी पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर है? तो 3 एंट्री बनेगी। एक इस रिजर्व को पूरे के पूरे को हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। क्लियर? एक इसमें जो 6,000 की इंक्रीज हुआ, इस इंक्रीज को पहले रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर करेंगे और फिर उस रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। क्लियर है? तो चलिए पहले हम इस रिजर्व को क्या करते हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। केस फिफ्थ, ये जैसे आपने फर्स्ट और सेकेंड एंट्री की थी सेम वैसे ही बनेगी पहले वाली। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से, 30,000 से, जितने का रिजर्व हमारे पास पड़ा है टोटल, टू तीनों पार्टनर्स आ जाएंगे। पीस कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? तो ये जो हमारा 30,000 का रिजर्व है, ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 15,000, 10,000 एंड 5,000। क्लियर है? नरेशन आपको पहले ही बताएगी, या वही लिख देना, ट्रांसफर ऑफ एक्सेस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर है? तो ये आपके क्या है, रिजर्व को ट्रांसफर करने की होगी। अब सेकेंड एंट्री, जो 6,000 का हमें प्रॉफिट हुआ है इन्वेस्टमेंट को, तो वो हम इन्वेस्टमेंट अब डेबिट करेंगे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, जितने का प्रॉफिट हुआ सिर्फ उतना, 6,000 से बड़ी है तो 6,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 6,000 से। क्लियर है? नरेशन, अब हम क्या कर रहे हैं, इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को मार्केट वैल्यू तक लेकर आ रहे हैं। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रॉट अप टू मार्केट वैल्यू। क्लियर? ये वो जो हमारी 6,000 से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है। अब ये जो रिवैल्यूएशन यहां आपने क्रेडिट किया है, इसको अगली एंट्री में क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, जितने से आपने यहां लिखा है 6,000 से। उसके बाद पार्टनर्स 3 है, पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? 6,000 को हम इनकी ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इट विल कम 3,000, 2,000 एंड 1,000। क्लियर है? और ये क्या हमारा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है, तो इसको हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट in their old profit sharing ratio। क्लियर? तो ये हमारा फिफ्थ केस भी कंप्लीट हो गया है। क्लियर है? क्या क्या फिफ्थ केस में, रिजर्व में से कुछ भी यूज नहीं करना पड़ा क्योंकि मार्केट वैल्यू इंक्रीज है, तो सारे का सारा रिजर्व पार्टनर्स में उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई है, सिर्फ इंक्रीज्ड अमाउंट से आपने इन्वेस्टमेंट को डेबिट करना है, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करना है। क्या किया है, जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है उसको हम मार्केट वैल्यू तक लेकर आए हैं। उसके बाद जो रिवैल्यूएशन आपने यहाँ सेकंड एंट्री में क्या किया है, क्रेडिट, तो अगली एंट्री में आप उसको क्या करोगे, डेबिट, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट, और कौन सी रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्लियर है? तो ये आपका कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन। एक बार दोबारा से रिकॉल करते हैं, क्या बोला गया था, 3 पार्टनर्स थे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोली गई थी, वो चेंज कर रहे हैं अपनी रेशियो को इक्वली। बैलेंस शीट आपको निकाल कर दी है, उसमें से आपको एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बताया गया 30,000 का, इन्वेस्टमेंट बताई गई एसेट साइड पे आपको 5 लाख रुपीस की। केसेस अलग अलग बताए गए हैं। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, यानी कि इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं बताएगी, तो सारे का सारा रिजर्व पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 5 लाख, यानी कि मार्केट वैल्यू में और बुक वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, सेम है दोनों। तो हमने तब भी फ्लक्चुएशन में तो कुछ यूज नहीं हुआ इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आपने सारे का सारा रिजर्व
पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 4,88,000 डाउन हुई है, तो आपने इन्वेस्टमेंट में यूज करना पड़ेगा रिजर्व का अमाउंट। कितना यूज करना पड़ेगा? 12,000 का डिफरेंस आया है, तो 12,000 हम यहाँ से इन्वेस्टमेंट में यूज कर लेंगे और बाकी का जो डिफरेंस रह गया 18,000 वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट केस में मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 4,46,000, यानी कि फ्लक्चुएशन जब हम कैलकुलेट करेंगे इट विल कम 54,000। तो हमें इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर करने 54,000, जबकि रिजर्व पड़ा है 30,000 का, तो 30,000 हम रिजर्व से ट्रांसफर करेंगे, 24,000 हम अपने रिवॉल्यूशन से ट्रांसफर करेंगे और कंप्लीट कर देंगे इन्वेस्टमेंट के अंदर 54,000। पर इस एंट्री में जो आपने रिवॉल्यूशन यूज किया है डेबिट में, सेकेंड एंट्री उसके लिए बनेगी, उस लॉस ऑफ रिवॉल्यूशन को हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे। क्लियर? लास्ट केस में इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 5,06,000, यानी कि जब मार्केट वैल्यू आपकी बुक वैल्यू से इंक्रीज हो गई है तो रिजर्व आपका यूज नहीं हुआ इन्वेस्टमेंट की फ्लक्चुएशन के लिए, सारे का सारे रिजर्व पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। 6,000 जो इंक्रीज हुए हैं वो आपने पहले कहां ट्रांसफर करने हैं? रिवॉल्यूशन में, दैट इज इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन। उसके बाद वो जो रिवॉल्यूशन आपने क्रेडिट किया सेकंड एंट्री में, नेक्स्ट एंट्री में आप उस रिवॉल्यूशन को डेबिट करेंगे और टू पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट करेंगे कौन सी रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये आपका आज का टॉपिक था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का। होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।